नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हम आ चुके हैं और आज कंटिन्यूअसली बांग्लादेश के इश्यूज पे मैं तीसरा वीडियोस बना रहा हूँ। और एक्चुअली मेरा मन बहुत आहत है, मेरा मन बहुत प्रताड़ित है। आज मैं एक ऐसी बात बोलूंगा कि जो आप लोगों को टच कर जाएगी। एक्चुअली मैं पूरी दुनिया के में रहने वाले उन हिंदुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसको जो समझ में आ रहा है वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क में भी बहुत अभी अभी करंट न्यूज भी प्राप्त हुई है कि न्यूयॉर्क में यूएन के हेड क्वार्टर के सामने बहुत मैसिव तादाद में सारे हिंदूस वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है कहने के लिए ही है, वो कुछ करती तो है नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम दुनिया में इस बात को लेके उठाया जा रहा है। बहुत मन आहत होता है। गाजा में यही चीज होता है तो इस तरह से ये लोग आवाज उठाते हैं जैसे इनकी कोई भैंसी खोल के लेके चली जाती है। इस तरीके से इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। आज बहुत ज्यादा मतलब मन को पीड़ा है। अभी अभी बांग्लादेश में जो न्यूज आ रही है, बांग्लादेश से इतना भविष्य न्यूज आ रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि शहरों से, टाउनों से जिस तरह से न्यूज छन छन के आ रही है। शहरों में, टाउनों में तो मीडियाज है, वहां से न्यूज छन के आ रही है कि जिस तरह से मैसिव अटैक्स हुए हैं, बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को लूटा जा रहा है। एक एक लड़कियों को ना 100 50 के तादाद में आ रहे हैं लोग, उठा के लेके जा रहे हैं और उनका रेप हो रहा है, खून खौल रहा है सुन के। ये स्थिति तब है जब वहां की मीडिया दिखा रही है, मीडिया बता रही है, कहीं कहीं से न्यूज छन के आ रहा है। सोचिए बांग्लादेश के गांव में क्या स्थिति हो रही होगी इस समय। गांव की क्या स्थिति, वहां तो ना कोई मीडिया जा रहा है, ना वहां पे कोई क्या बोलते हैं कि कोई भी इस तरीके से कोई वर्ल्ड न्यूज भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। और आपको भी पता है कि बांग्लादेश इतना डेवलपमेंट कंट्री नहीं है, गाँव का देश है। गाँव का देश हो, वहां पे गाँव में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की फैमिली के साथ सामने उनकी लड़कियों को आते हैं 100 के तादाद में और रेप कर रहे हैं, उनके सामने मार रहे हैं, टैक्स वसूला जा रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो हिंदू, जो रजाकार लोग, ये लोग आ रहे हैं, ये टैक्स वसूल रहे हैं। टैक्स मीन समझ रहे हो आप? जैसे मान लो कि किसी हिंदू का कोई बिजनेस है, वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ किया, उनकी तो सारी संपत्ति लूट गई। अब उन लोगों से बोल रहे हैं साफ साफ कि अपनी बहन बेटियों का इज्जत बचाना हो, 20 लाख 25 लाख करोड़ों रुपए तक टैक्स वसूला जा रहा है। और मुझे ना, आज मैं सच बता रहा हूँ, आज अपनी गवर्नमेंट पे ना, भारत सरकार में मुझे सच में बहुत ज्यादा, प्लीज मोदी जी, इफ यू डोंट माइंड, बट मैं आज इस बात को बोलूंगा। जिस तरीके से आप बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को बॉर्डर पे वो खड़े हैं, उनको बीएसएफ के द्वारा, आपके द्वारा, चूंकि हमारी आर्मी तो ऐसी नहीं है, बट आप लोगों के द्वारा उनको पीछे ढकेला जा रहा है। अगर ये चीज आप लोग भारत में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसते हैं, रह रहे हैं, 8 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी, उन पे उतना तत्परता दिखाया गया होता तो आज आज स्थिति कुछ और होती। उनकी क्या गलती? प्लीज बॉर्डर खोलिए, उनकी पहचान देखिए, वो हिंदू, उनको घुसने दीजिए। आज वो यहाँ भारत में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बहुत बहुत ज्यादा मतलब सिचुएशन ही सस्ता। और मेरे को ताज्जुब देखे विपक्ष वालों पे, ये जो बिल से निकल के ना ये चिघाड़ते, एक विपक्ष का एक भी बंदा मिल गया हो, राहुल हो, अखिलेश हो, किसी की भी आप लोगों ने देखा एक ट्वीट कर दी हो हिंदुओं की जीनोसाइड? अब बताइए इनका फिलिस्तीन से क्या मतलब है? रह रहे हैं भारत में, खा रहे हैं भारत में, फिलिस्तीन पे क्या होता है इनका ट्वीट तुरंत जाता है। भारत का पड़ोसी, भारत वो मेरे हमारे हैं, खून हमारा, ब्लड है, हमारी सनातनी। एक तो बंटवारा इतना बुरा तरीके से हुआ, आज उसकी सजा वो लोग पा रहे हैं। आप ये बताइए कि ये एक विपक्ष का आप ट्वीट देखे, रिट्वीट, ये केवल इतना बड़ा षड्यंत्र करते हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं। अरे आप देखिए बांग्लादेश कश्मीर फाइल्स तो आप लोगों ने देखी होगी ना, डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट चल रहा है बांग्लादेश फाइल। पूछिए कि एक भी हिंदू से वो जाति पूछ रहे हैं कि तुम फलाना जाति को, ढेकाना जाति को, तुम किस जाति को? सीधे केवल टारगेट किया जा रहा है, ये पूजा पाठ करने वाले हैं, ये भगवान को मानते हैं, इनको टारगेट करो और इनको तुरंत डिमोलाइज करो। इनके बहन बेटियों को आते हैं, गाड़ी में भरते हैं, उठाते हैं और डिमोलाइज कर देते हो। व्हाट हैपेंड? मतलब इतना नपुंसक गवर्नमेंट कैसे हो सकता है? ऊपर से सोचने वाली बात है, मिन्नतें मांग रहे हैं हिंदू आके बॉर्डर पे, उनको खोल के इनको घुसने नहीं दिया। अरे 140 करोड़ की आबादी है, 8.5 करोड़ जो कि घुसपैठिया ना आपके कल्चर्स को मानते हैं, जो आपकी सोसाइटीज को नहीं मानते। ऊपर से आते हैं, झारखंड में कई ऐसे इलाके हम गिना दे, बिहार में कई ऐसे जगह हम गिना दे कि ये रोहिंग्या, यही बांग्लादेशी घुस के बहुत सारे एरियाज में दलित आदिवासियों के साथ जबरदस्त उनकी जमीन को, उनकी लड़कियों को छीन के उनके साथ शादी किए। सोचिए, दलित और आदिवासियों का तो अलग कानून है भारत में। ये कैसे होता है सरकार के नीचे? मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे ये सरकार के नीचे होता है? और वो पता है कि मीडिया गई उनके बीच में उनसे पूछने के लिए, तो उनके हस्बैंड जो है, वो हस्बैंड मुस्लिम और वो दलित आदिवासी और सरपंच बन
औरत बैठी है उनके घर को कब्जा कर दिया जा रहा है। इतना तत्परता अगर गवर्नमेंट इसमें दिखाए, क्यों नहीं चाहिए एनआरसी आप करो। मैं प्लीज सेव कह रहा हूँ, तो वो जो हिंदू हमारे बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पे आपसे मिन्नतें मांग रहे हैं, उनको घुसने दो, उनको घुसने दो। इस तरीके से, जिस तरीके से सिचुएशंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं ना, प्लीज वो कहाँ जाएंगे। बहुत बहुत बुरा। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हिंदू है ना, सब आवाज उठाओ, सब मिलके इस पे करो। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। याद रखिएगा मोदी जी, फिर आप नहीं, फिर बीजेपी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, विपक्ष से तो कोई उम्मीद नहीं है। सर आपसे उम्मीद इसलिए है ना कि आप उन 90% हिंदुओं से वोट आप लोग लेते हो, सनातनियों से वोट लेते हो, और सनातनियों का आप रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा। वो हमारे भाई हैं। आपका एक ट्वीट न चुप रहा है यहाँ पे। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि उन हिंदुओं को आने दो, उनको शरण दो। वो 1 करोड़ हिंदू अगर आएंगे ना, वो हमारे कल्चर और सोसाइटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हिंदू कभी ऐसा होता ही नहीं है। हिंदू सहिष्णु होता है, असहिष्णु कभी नहीं होता है। हिंदू हिंदू अपने कल्चर और अपनी सोसाइटी की रक्षा करता है। वो हिंदू भी आएंगे ना तो भारत की संस्कृति और कल्चर को रक्षा करेंगे, ये नहीं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के साथ। प्लीज मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। मेरा मन बहुत आहत है। बस यही है कि आज उनके साथ हो रहा है ना, यही हालत भारत में भी बनते जा रहे हैं। अगर आज तुम लोग नहीं 110 करोड़ होके भी नहीं जग रहे हो ना, धिक्कार है, धिक्कार है। कब जगोगे भगवान जाने। लेकिन ये बता रहे सबके ऊपर एक जो ये सोच रहा है ना, घर में मोबाइल और टीवी लेके बैठा हुआ है कि अरे हमारे पे नहीं आएगा, हमारे, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है ना उत्तर प्रदेश के, वो बोल रहे हैं। वो उनका उनका स्टेटमेंट कम से कम सुन लो। उनके लिए, उनके आगे पीछे कौन है, वो क्यों बोल रहे हैं। तो अगर अभी जो जो धर्म, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो अब नहीं जगेंगे ना, तो उनका उनका अस्तित्व और उनका रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। सो मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए कि उन हिंदुओं को घुसने दें। वो हमारे आतंकवादी नहीं है, वो हम बांग्लादेश से भाग के आए हैं, भारत के ही भारत के ही थे ना, भारत का ही पार्ट था ना। एक तो गलत तरीके से डिवाइड कर दिया गया, और अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे। एक ही आश्रय है। तो प्लीज मोदी जी इस पे विचार करिए। आप वायनाड जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं इधर उधर, आप इतने मेडल्स ले रहे हैं, इतने मेडल्स दुनिया में घूम घूम के आपको मिला, आप लिए, लेकिन आपको ये दर्द नहीं समझ में आ रहा है। वो किसके पास जाएंगे। अगर आज यही अमेरिका इराक में घुस के डिमोलाइज कर सकती है, आप हिंदुस्तान में इतने बड़े मेजोरिटीज में, इतने बड़े डेमोक्रेसी के आप पीएम है, अगर आप हाथ धर के देखिए, विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। ये जानते हैं सारे जितने भी राहुल, ये अखिलेश, ये सब के सब नकली हिंदूवादी है। नकली, हमेशा हिंदुओं को जाति में बांट के डेमोलाइज करते हैं। और मैं उन हिंदुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज समय आ गया जातियों से ऊपर उठ के सोचो। समय आ गया है कि जातियों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, अन्यथा न तुम्हारी जाति बचेगी, न तुम्हारा अस्तित्व बचेगा, और न तुम्हारा कोई पूछने वाला होगा कि तुम राजपूत हो कि ब्राह्मण हो, तुम यादव हो, तुम वैश्य हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने ना तुम्हारी औरतों और बीवियों के साथ ना, एक एक बीवियों के साथ, एक एक लड़कियों और एक एक औरतों के साथ 100 ये राक्षस आएंगे और ऐसे ही रेप करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, या तो आप लोग सही में वो मुर्दे हो कि जो जगना चाहते नहीं हो, सब अपने बारी का इंतजार कर रहा है कि गला आए काट के चले जाए। तो धिक्कार है, ऐसे ऐसे लोगों का धिक्कार है कि मैं अब इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इस धर्म को कोई नहीं बचा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। माता रानी की माता रानी से मैं यही विनती करूंगा, हे माँ सद्बुद्धि दो, इन लोगों को सद्बुद्धि दो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगा। माता का भी पूजा करने वाला कोई नहीं है।